विहुवान् ब्रह्म परं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिं। वंदे महापुरुषे चरणारविंदं। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, सिय पिय मिलन महोत्सव की जय, जय जय श्री राधेश। सभी श्रोताओं को राधे राधे। गुरुदेव अभी आप कह रहे नाम संकीर्तन के बारे में। अभी पटिया वाले बाबा ने मुरैना में जगह जगह गांव गांव में कीर्तन चालू करवाया है महाराज। हर गांव गांव में कीर्तन हो रहा है। बड़ा ही अच्छा ये अभियान निकाला है। देखो अलग अलग भूमि है। ये सीएपीए मिलन महोत्सव हो रहा है। सीएपीए मिलन महोत्सव कब होगा? जब हमारे हृदय में प्रेम होगा तब। अगर हृदय में प्रेम नहीं है तो सीएपीए मिलन महोत्सव नहीं होने वाला। अब सब भूमि अलग अलग है। अयोध्या धर्म की सत्य की भूमि है। अगर आप बनारस से आओगे तो ज्ञान की भूमि है। मिथिलापुरी बैराग की भूमि है। लेकिन प्रेम की भूमि कौन सी है? प्रेम की भूमि तो हमारा वृंदावन है। प्रेमी भक्त यहाँ आते देश देशांतर से। प्रेमी भक्त यहाँ आते देश देशांतर से। हृदय में जलती प्रेम की ज्वाला है। यहाँ देश विदेश से आते हैं लोग। इस देश से भी आते हैं और विदेश से भी आते हैं। आता कौन है? जिनके हृदय में प्रेम की ज्वाला जलती है। दूसरा व्यक्ति नहीं आ पाता है जिसके हृदय में प्रेम की ज्वाला जलती है। गोपी गुरु गौरव से विराजते यहाँ। पाकर प्रवेश चित्त होता मत वाला है। जब वृंदावन में प्रवेश मिल जाता है तो उसका चित्त प्रभु के कन्हैया के चरणों में मत वाला हो जाता है। प्रेम का ही प्रश्न पत्र और प्रेम का ही प्रमाण पत्र। प्रेम की ही परीक्षा होती निराला है। उद्धव से ज्ञानी पढ़ने आए यहाँ क्योंकि वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला है। उद्धव जैसे ज्ञानी पढ़ने के लिए कहाँ आए? वृंदावन में। क्योंकि वृंदावन ही प्रेम की पवित्र पाठशाला है। अब प्रेम तुम्हारे हृदय में लाएगा कौन? गुरु के बिना तुम्हारे हृदय में उस प्रेम का बीज अंकुरित नहीं हो सकता है। सम्मा अगर बुझ जाए तो दोबारा जल सकती है। सम्मा अगर बुझ जाए तो जो दोबारा जल सकती है। और तूफानों में भी तुम्हारी किश्ती पार निकल सकती है। तुम यत्न कितने भी कर लो कुछ होने वाला नहीं है। गुरुदेव अगर कृपा कर दे तो तुम्हारी किस्मत भी बदल सकती है। तुम्हारी किस्मत भी बदल सकती है। गुरुदेव किसी गांव में एक बहुत बारिश हुई तो दो युवक उसमें पानी में बहते हुए जा रहे थे। पानी में बहते हुए जा रहे थे। चिल्लाने लगे हमको बचाओ हमको बचाओ। अब एक युवक ने कहा देखा कि एक बहुत बड़ी लकड़ी आ रही है और दूसरे से कहा तू इसको पकड़ ले दोनों पार हो जाएंगे। और वह पानी गड्ढे में जाकर गिर रहा था। तो एक ने तो उस लकड़ी को पकड़ लिया। दूसरे ने देखा कि एक रस्सी है उसी जल में। एक ने रस्सी को पकड़ लिया। दूसरा बोला अरे भाई लकड़ी को पकड़ लेगा तो पार हो जाएगा। रस्सी को क्यों पकड़ रखा है तूने? बोले मैं तो रस्सी ही पकड़ूंगा। अब जिसने लकड़ी को पकड़ा था वह गड्ढे में गिर गया और जिसने रस्सी को पकड़ा हुआ था उसने देखा कि वह रस्सी है किसी एक वृक्ष से बनी हुई है। तो रस्सी जिसने पकड़ी थी वो बच गया। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे सत्संग है, हमारे जो गुरुदेव भगवान सीएपीए महोत्सव करा रखे हैं, यही सत्संग रूपी रस्सी है जो हमारे सीएपीए के चरणों में जकड़ी हुई है। अगर सत्संग से जुड़े रहोगे तो कभी न कभी पार लग जाओ।
और कोई तुम्हारा ये संसार के जितने मित्र हैं और यतन है सब लकड़ी की तरह हैं, न जाने कब तुमको गड्ढा में गिरा देंगे। सबके ममता ताक बटोरी, मम पद बने बांध बर डोरी। तो इस सत्संग रूपी जो रस्सी है ये हमारे संतों ने, हमारे महापुरुषों ने हमारे प्रभु की जड़ों में बांध रखी है। अगर इससे जड़े रहे हो तो आप पार हो जाओ। और उसके लिए आपको पहले अपने मन को, अपने दिल को अपने बस में करना पड़ेगा। हमारा मन न जाने कहां कहां लगा हुआ है। तो भागवत में चतुस्कंद में एक बात आई है, पिता गांव ने नारद जी से पूछा है कि मुक्ति होने की क्या साधन है। तब एक श्लोक दिया है, दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनवा सर्वेन्द्रिय शांत्या। कहा है कि जीव मात्र पर दया करना सीखो। हम रास्ते से जाते हैं निकल करके, देखा किसी का एक्सीडेंट हो गया, हम अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, हमारा उससे कोई संबंध ही नहीं है, और हमको पता लगे कि हमारा व्यक्ति है तो उसको उठाएंगे, भर्ती करेंगे जाकर। इसको भक्ति नहीं कहते हैं। दया सर्वभूतेषु, प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। जीव मात्र पर दया करना सीखो। नारद जी कह रहे हैं कि जीव मात्र पर दया करना सीखो। दया सर्वभूतेषु। फिर कहते हैं संतुष्ट्या येन केनवा, हमको जो मिला हुआ है उसी में हमको सबर करना चाहिए। हम हमेशा क्या देखते हैं कि दूसरों को देखते हैं, अरे फलाने पे इतनी गाड़ी है, उसके इतने बंगले हैं। अगर अपने से नीचे देखेंगे तो तुमसे हमारे परमात्मा ने हमको दो आंखें दी, बहुत से लोग तो कितने अंधे हैं। हमको परमात्मा ने तो पैर दिए, बहुत से लंगड़े हैं, लूली हैं। परमात्मा ने तो हाथ दिए, तो हम सब हजारों गुना बढ़िया है। फिर परमात्मा से कहते हैं हमको भगवान ने क्या दिया है। हमेशा नीचे वालों को देखना चाहिए, ऊपर वालों को नहीं देखना चाहिए। एक व्यक्ति का पैर इतना बड़ा महाराज कि उसका पैर का जूता कहीं नहीं मिलता। जिस दुकान पर जाता बोले भाई पहले नाप देना पड़ेगा तब जूता आपको मिलेगा। भगवान से गाली देगा, अरे हमारा पैर इन्होंने कितना बड़ा कर दिया। जब दुकान से नीचे उतरा उसने देखा कि एक व्यक्ति खिंचता हुआ जा रहा है, तब उसने नीचे इसकी दृष्टि गई, देखा प्रभु मैं तो बहुत बढ़िया हूं, कम से कम चल तो रहा हूं। तो हमेशा नीचे के लोगों को देखे हुए तब तुमको परमात्मा पे देखेंगे। हमको परमात्मा ने कितना अच्छा सुंदर शरीर दिया है, तो आंखें दी है, सुंदर पैर दिए, हाथ दिए। हमेशा नीचे वालों को, तो हम क्या करते हैं ऊपर वालों को देखते हैं। अब तीसरी बात संतुष्ट्या येन केनवा, कहते हैं जो मिला है उसमें हमको अपनी सबूरी करनी चाहिए, ऊपर वालों को नहीं देखना चाहिए। और सर्व इंद्रियों शांति, हमको अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना चाहिए। हमारा मन हमेशा न जाने कहां कहां भटकता रहता है। एक दृष्टांत महापुरुष सुनाते हैं, किसी राजा के पास एक बकरा था। बकरिया बकरा कुछ भी मान लो, कुछ लोग महापुरुष बकरी कहते हैं, बकरा कहते हैं। तो उसको निवृत्त करने के लिए कि ये भोजन करके तृप्त हो जाए, कोई ऐसा व्यक्ति हो तो उसमें आधा राज्य दूंगा। और उसको दिन भर खवाते चारा, शाम को फिर खाने लग जाता। किसी ने उस बकरे को महाराज तृप्त नहीं कर पाया। अब तृप्त ना कर पाया तो एक महात्मा जी निकले। महात्मा जी ने कहा कि हमको तो हम उसको तृप्त कर देंगे। बोले महाराज इतने इतने ज्ञानी ज्ञानी आए, वो है नहीं कर पाए तो आप क्या करेंगे। तो महात्मा उस बकरे को ले गए, एक हाथ में साटी ले ली और आगे घास कर दें, जैसी घास खाने को बकरा आए एक उसके मुख में मारे। सुबह शाम तक यही प्रयास करते रहे। उसका महाराज पेट तो पिचक गया लेकिन मुंह खुल गया, सो गया। शाम को लेकर के आए, कहा महाराज हमने तृप्त कर दिया इसको बकरे को, अब कराइए घास खिलाइए। जैसे राजा ने परीक्षण किया, अब सामने महात्मा खड़े हुए हैं, हाथ में साटी है। जैसे घास का तरीका किया, साटी उठवाई संत ने, उसने अपने मुंह को एक साइड कर लिया। तो कहने का भाव है कि हमको भी अपने मन को अपने बस में करना पड़ेगा।
हमारी आंखें जो नहीं, जो आंखें देखना चाहे वो हम देखें, जो हमारे कान सुनना चाहे वो हम सुने नहीं, जो हम सुनना चाहें वो हमारे कान सुने, जो हम देखना चाहें वो हमारी आंखें देखें, तब हमारे मन को वस्त्र होगा। ये तीनों बात हो जाएंगी तब हमारा 80 मिलन महोत्सव होगा। ऐसे ही नहीं हो जाएगा। अब वृंदावन आए तो सत्संग में मन आ रहा है, अब घर गए उसी में आपको आनंद आ रहा है, कहीं गाने सुनते जा रहे हैं, रसिया सुनते जा रहे हैं, वहां भी आनंद आ रहा है और यहाँ भी आनंद आ रहा है, तो मिलन तुम्हारा नहीं होगा। जब भक्त बन जाओगे तो परमात्मा भी तुम्हारे बस में हो जाएगा। फिर परमात्मा को तुम्हारे सामने खड़ा होना पड़ेगा। जो असली भक्त होते हैं वो तो परमात्मा से बहस करने लग जाते हैं। बिंदु जी महाराज ने कच्चा पद लिखा है कि एक रोज कन्हैया को रोकर के पुकारा, एक रोज कन्हैया को रोकर के पुकारा और कहा उनसे जैसा भी हूं मैं अब तुम्हारा। हे प्रभु अब मैं जैसा हूं सब तुम्हारा। तो वे बोले, बिंदु जी महाराज कह रहे हैं, वे बोले कि तूने साधन किए क्या, तू मेरा बनना चाहता है, तूने साधन क्या किए। तो वे बोले कि साधन तूने किए क्या। तो मैं बोला कि तुमने साधन से किसको है तारा। एक का नाम तो साधन करने वाला को तारा हो। दुनिया में जलवा दिखाने वाले रुकबे नकाब क्यों, और गड़का से कुछ ना पूछा फिर मुझसे हिसाब क्यों। तुम दुनिया में अपना जलवा दिखा रहे हो और गड़का को तुमने तार दिया, अजामिल को तार दिया और मुझसे हिसाब मांगते हो। दुनिया में जलवा दिखाने वाले रुकबे नकाब क्यों, और गड़का से कुछ ना पूछा पर मुझसे हिसाब क्यों। वे बोले कि दुनिया में आकर क्या किया कुछ। भक्त कह रहे हैं कि तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तूने दुनिया में आकर क्या किया है। दुनिया वे बोले कि दुनिया में आकर क्या किया कुछ। तो मैं बोला ना भेजो मुझको दुनिया में दोबारा। अगर मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मुझको दुनिया में दोबारा मत भेजो। तो वे बोले परेशान हूं तेरी वैस से। परमात्मा कह रहे तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, मैं तेरी वैसे परेशान हो गया। वे बोले कि परेशान हूं तेरी वैस से। तो मैं बोला कि कह दो कि तू जीता और मैं हारा। तो प्रभु कह दो कि तू जीत गया मैं हार गया। वे बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक। बोले तेरा जरिया क्या है, इतनी मुझसे बड़ी बड़ी बातें बना रहा है। तो कहते हैं कि बस बिंदु का सहारा, तुम्हारी यादों में मेरी आंखों से जो आंसू निकलते हैं ना, बस इन्हीं का सहारा है। वह गुरुदेव ये परमात्मा और कोई सहारा नहीं। एक रोज कन्हैया को रोकर पुकारा और कहा उनसे जैसा भी हूं और मैं हूं। अगर रोना भी है तो परमात्मा की याद में रो, और ये बातें तुम्हारे जीवन में आ जाएंगी तो आपका स्वतः ही से मिलन महोत्सव हो जाएगा। कुछ करना नहीं पड़ेगा, पहले प्रेम को जगाना पड़ेगा, भक्ति को जगाना पड़ेगा। वो संतों के पास मिलेगी, घर में बैठने से नहीं मिलेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। इसी के साथ बॉडी को विराम।